मेरा नाम मुन्ना कुमार, डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा, बिहार से मैं रखता हूँ और आज आपके बीच एक सक्सेस कैप्सूल 2.4 के लिए बहुत ही कमाल का सेशन और बहुत ही कमाल का पार्ट लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सच में हमारे अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होती है, उस सेशन पे मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए आप इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एकाग्र होकर सुनेंगे, क्योंकि हर सक्सेस लोगों के पीछे इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होती है तो फिर आप किसी काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की शुरुआत कहाँ से होती है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सेल्फ कॉन्फिडेंस का रूट क्या है, जड़ क्या है। तो सवाल यहाँ से होती है, इसका जड़ ही सवाल है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का जड़ ही सवाल है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि सबसे पहले मैं क्यों नहीं कर सकता, यही है इसका जड़ है। मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब आप समझ लीजिए वे कैन डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप से ये सवाल कर लिए तो आप हर काम को कर सकते हैं। इसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस का जन्म होता है। यही एक जड़ है आत्मविश्वास की। तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इस सवाल आप जब जब रखेंगे तब तब आपकी जिंदगी में बड़ी मंजिल की ओर एक एनर्जी पैदा होगा। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस अंकुरित एक दरवाजे की खुलते हुए है। जैसे ही आप इस सवाल को करते हैं, समझिए यहाँ से आपकी दरवाजा खुल जाती है अपने सक्सेस के लिए, और आपको जवाब मिलने लगता है। तब जाकर के आप ढूंढते हैं किसने किसने किया, आपको जवाब मिलता है किसने किसने किया। तो आप फीडबैक खोजने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। अच्छा, फलाने आदमी ने इस हालत में सक्सेस हुआ, अच्छा उस व्यक्ति के पास बिना अनपढ़ता फिर भी कामयाब हो गया। मतलब फिर जाकर के आप उन सारे लोगों की लिस्ट को सर्च करते हैं जो ऑलरेडी कामयाब हुए हैं, और उसकी जिंदगी हमारी से भी बदतर हुई करती थी। वो गरीब इंसान होकर के सक्सेस हो पाया। कितने सारे लोग अपने जीवन में इतिहास, आप धीरू भाई अंबानी का नाम सुनिए, वो कभी गरीब हुआ करता था। उन्होंने जब अपने जीवन में बदलाव कर सकता है, और वहीं से आपके अंदर आत्मविश्वास आती है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। भिखारी जब अपने आप की जिंदगी को बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने आप को तब मुकाबला करना शुरू करते हैं कि वाकई में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं, जिसका पैर कट गया, न जाने कितनी तकलीफ हुई। नाम सुने होंगे अरुणिमा सिन्हा का, यूपी के शहर से आई थी। उसके अंदर ये क्षमता थी, कैसे काम को चूज किया, पहाड़ पे चढ़ गया बिना पैर का। आप समझ सकते हैं, जिसका पैर कट जाया वो इंसान सक्सेस प्राप्त कर लिया। आपके भगवान ने दोनों पैर सही सलामत रखे, एक माइंड सही सलामत रखे, आपकी स्थिति परिस्थिति अच्छी रखी है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकते हैं बाबा, जरूर होंगे, काहे नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं क्यों नहीं कर सकता, इस सवाल को आप जन्म दीजिए। आप समझ सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिसके हाथ कट गए, जो अपने आप में सही सलामत नहीं है, जिसकी नर्वस ब्रेकडाउन होने के बावजूद स्कूल से भगा दिया गया था थॉमस एल्वा एडिसन को, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेसफुल को लेकर आया। न जाने कितने ऐसे लोग जो अपने जीवन में सोचता रहा, अपने जीवन में बहुत हालत खराब थी, जीवन में कोई उसको सहारा नहीं था आगे बढ़ने का, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी की वजह से लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी मंजिल को पाया। 90% लोग गलती क्या कर देते हैं, अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं सक्सेस लोगों से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एक्टर्स बनना है और कंपैरिजन करना है, जैसे मान लेता हूँ शाहरुख खान से, आज अगर शाहरुख खान से हम तुलना करेंगे और शाहरुख खान की तरह बनना चाहेंगे, तुरंत नहीं बन जाएंगे। अगर सच में आपको कंपैरिजन करना है तो शाहरुख खान आपकी उम्र में क्या था, आपके समय में क्या था, पहले खींच के पीछे लाइए, और जब वो जीरो हुआ करता था वहां से अपने आप को ताल्लुक कीजिए, तो आप उनसे बेहतर नजर आएंगे। फिर जैसे जैसे वो अपने आप को मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए, फिर आज वो शिखर पे है। यहाँ से आपको कंपैरिजन करनी है। जैसे मैं आपको तुलना इंसान करने लगता है सक्सेस के पीछे, वहां से कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। तुलना करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है, लेकिन तुलना हमेशा समान में होती है, कभी ज्यादा और कम में नहीं होती। कभी डॉक्टर से इंजीनियर तुलना नहीं कर सकता है, डॉक्टर से डॉक्टर ही तुलना कर सकता है। भगवान से इंसान तुलना नहीं कर सकता है, भगवान से भगवान ही तुलना कर सकता है। इसीलिए आपको अपने जीवन में ये जाके देखनी है कि सच में आत्मविश्वास हमारे जीवन में आई है तो मुझे आत्मविश्वास को क्या करनी चाहिए। पहली चीज, तुलना करना है। जैसे मान लेता हूँ आज कोई इंसान डायमंड बन गए हमारी कंपनी के, और उनसे हमारी तुलना करें कि नहीं आज ही हम मेहनत करके 2 महीना में डायमंड बन जाए और लाखों की इनकम कमा ले, नहीं,
आप जरा उसको पीछे खींच के लाइए, जब वो हमारे तरह नॉर्मल थे, जब वो सिल्वर बने तो कितनी मेहनत लगा, कितना टाइम लगा, कितने लोगों से बात किया करते थे, कितने लोगों उसके मतलब इनकार की बातों को। आप उसकी एक बार इतिहास पढ़िए। अगर उतना आपके पास भी एफर्ट्स कर नहीं पा रही है, आप उतनी इस परेशानी को आप भी झेलने के लिए तैयार हैं, तो आप भी आने वाले टाइम के डायमंड हैं, आप भी आने वाले टाइम के क्राउन डायमंड है, आप भी आने वाले टाइम के गोल्ड हैं, सिल्वर है, सब कुछ बन सकते हैं। बस आप डायरेक्ट लोग सीधे उसकी तरफ बढ़ना चाह जाते हैं। कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप लेवल वालों से कंपेयर कीजिए। आप अपने मतलब उसको समान में लाके कीजिए। अगर सच में आपको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बनना है, सच में बन सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की शुरुआती जिंदगी में कैसी मेहनत थी, उस मेहनत को आप एफर्ट्स करते रहे लगातार, और तब जाकर के वो अपने जीवन में बन पाया। तो सिंपली बात है। अब चलते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ता कहां से है, किनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहां से सवाल आती है, आत्मविश्वास सच में आप भी बढ़ाना चाहते हैं? अगर सच में आप भी बढ़ाना चाहते हैं, अभी बड़ा ध्यान से सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। अगर सच में आपकी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, किसी और के विश्वास के सहारे मत जिया कीजिए, अपने आप के विश्वास पे अगर आप टिकना चलना शुरू कर देंगे, तो लाखों लोग आपके पीछे कतार में लगे रहेंगे और आप करोड़ों की रफ्तार में आगे बढ़ेंगे। चलता हूं दोस्तों, आत्मविश्वास आती है, ज्ञान से विश्वास पैदा होता है और ज्ञान के अभ्यास से आत्मविश्वास होती है। बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ा कमाल का पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। अगर डायरी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं। ज्ञान से विश्वास पैदा होता है और ज्ञान के अभ्यास से, अभ्यास का मतलब लगातार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ज्ञान के अभ्यास से आत्मविश्वास पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर जब तक खिलाड़ी नहीं थे तब तक लोग उसको नहीं मानते थे, मजाक उड़ाया करते थे जब वो कहीं खेलने जाते थे। लेकिन वो इंसान जो एक बहुत बड़ा संपत्ति वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को भी, जबकि वो एक बहुत धुरंधर खिलाड़ी थे, अगर कल के डेट में उसको वन डे मैच खेलना है तो आज वो भर दिन प्रैक्टिस करेगा। क्या उसको खेलने नहीं आता है? आता है साहब, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके प्रैक्टिस कभी खाली नहीं जाते हैं, वो लगातार करते थे प्रैक्टिस, और तब तक करते थे जब तक उसकी मैच की मतलब सारी संपूर्णता सामने नहीं आती। वो धूप में, कड़कड़ाहट धूप में जाके मेहनत किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, एक लोग, दो लोगों से, चार लोगों से, पांच लोगों से बात करते हैं और सही से नहीं हो पाते। अरे आज तो करबे किए सर, आप कल करेंगे। ये कोई सक्सेस नहीं है, एक दो दिन का मतलब मूल मंत्र नहीं है कि तुरंत आप आसमान से टपकेगी, नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के छौके में आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। तो वो अभ्यास करते गए, तब जाकर के उसके अंदर आत्मविश्वास बना कि मैं क्रिकेट का जगत का बहुत बड़ा इतिहास रचूंगा, और एक दिन वो रच के दिखा दिया। तो आपको भी सोच के देखना इस तरीके से। मैं आपको आत्मविश्वास का एक छोटा सा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई इंसान, आप कहीं स्कूल में पढ़े हैं और कोई व्यक्ति बोला है कि H2O मतलब पानी का सूत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, H2O पानी का सूत्र होता है, और उस पानी को आप सूत्र को सिर्फ पढ़े हैं, और कोई पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति आकर के बोल देगा अरे यार H2O नहीं होता, H4O2 होता है पानी का सूत्र। तो बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं होता है। फिर आपको बोलेगा तू ज्यादा पढ़ा है हमसे। आपके मन में क्या आ जाएगा? शक आ जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब यहाँ पे ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का अभ्यास नहीं है, विश्वास तो है लेकिन आत्मविश्वास नहीं यहाँ पे। लेकिन वही प्रैक्टिकल कोई दिखाया होगा आपको कि H2O O1 मिला करके पानी बनता है, और वो प्रैक्टिकल कोई दिखाया आपको, करते हुए देखे हैं आप, और तब कोई बोलेगा आपको कि, अगर कोई राष्ट्रपति भी आके बोलेंगे ना, आपको बोलेंगे ना कि नहीं ये पानी का सूत्र ये नहीं, ये होता है, मतलब H4O2 होता है, तो आप उसको नहीं विश्वास करेंगे। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर बचपन से आप पढ़ते आए 2 और 2 4 होता है, तो आपको कोई व्यक्ति अगर, मतलब आप उसको जानते हैं, प्रैक्टिकली है, समझ चुके हैं उसको, इसीलिए आप उनको 2 और 2 4 नहीं, आप उनको 6 नहीं बोल सकते, 4 ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपके सामने प्रैक्टिकल हो चुका है, आत्मविश्वास है, उसका अभ्यास आप बार बार कर चुके हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग इस जगह पे काम करने आते हैं और उनको आत्मविश्वास हट जाती है। कोई व्यक्ति बोलता है अरे इस कंपनी में यार ऐसा चीज बढ़िया नहीं है, इस कंपनी में ये चीज ठीक नहीं लगा। अब क्या हुआ? आप विश्वास के साथ काम कर रहे थे, ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान की अभ्यास नहीं थी, आपका आत्मविश्वास डगमगा गया, और आपको धीरे धीरे लगता है पता नहीं यहाँ कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, मेरे जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा, लगता है मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बस यहाँ से आपकी आत्मविश्वास घटना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, ज्ञान से होता है विश्वास, और ज्ञान के अभ्यास से होता है आत्मविश्वास। आप हमेशा आत्मविश्वास को जन्म दिया कीजिए। आगे चलता हूं दोस्तों, जीवन में क्या होता है, तो प्रॉब्लम्स घर परिवार में बोले जाते हैं। ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तो इतना समझ लीजिए, आपके जीवन में इम्प्लीमेंट यानी कि अभ्यास जो होती है, आपके जीवन का अनुभव जो होता है, वो आत्मविश्वास
से आती है, जो भी इम्प्लीमेंट होती है, अनुभव होता है, वो इंसान के आत्मविश्वास से होती है और आत्मविश्वास इंसान के अभ्यास से होती है। जीवन बदलने के लिए पोथी नहीं चाहिए, मतलब आपके जीवन में सिर्फ 4 लाइन ही काफ़ी है। मतलब समझिएगा, ये 4 लाइन आपको हमेशा जीवन में खुशियाँ देगा। कोई लोग ऐसे बोलेंगे जो आपकी बड़ाई करने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ती है। आपके जीवन में जब कोई और आपके जीवन में कोई और व्यक्ति अगर आपको बड़ाई करता है, प्रशंसा करते हैं, कॉन्फिडेंस आपकी क्या होती है, बढ़ता है उससे। आपकी अंदर की कॉन्फिडेंस बढ़ती है कब? जब कोई व्यक्ति आपको प्रशंसा करते हैं और बड़ाई करते हैं तब। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आप खुद से अपने आप की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो आपकी आत्मविश्वास बनता है। आज से किसी और कोई एप्रिशिएट करे या ना करे, ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपको अपने आप पे एप्रिशिएट करने आना चाहिए, आपको अपने आप की बड़ाई करने आनी चाहिए, आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए और यही गर्व इंसान को आत्मविश्वास प्रदान कराती है। यही गर्व इंसान को अपने जीवन में बहुत तरक्की दिलाती है। कोई और बोले हैं, कोई और व्यक्ति आपको बोल रहे हैं कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं, ये आपकी कॉन्फिडेंस है, ये आपकी कॉन्फिडेंस बना रही है। लेकिन आप जब खुद से अपने आप को बोलते हैं तो वो आपकी आत्मविश्वास बोलती है। इसलिए हमेशा इंसान को कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, लेकिन अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, क्योंकि उधार में मिलता है विश्वास। आपकी जो विश्वास होती है ना, वो उधार से मिलती है, लेकिन खुद से जो बनता है वो होता है आत्मविश्वास। इसलिए खुद से हमेशा आगे बढ़ते रहिए, खुद से आगे की चीजों को सुनते रहिए, क्योंकि अगर आप सच में आत्मविश्वास वाले लोग हैं, यकीन मानिए आपकी जीवन बदल जाएगी। बहुत कम समय में अपने आप को तरक्की की ओर लेके चले जाएंगे। हमेशा याद रखिए इस बात को, जीवन में आत्मविश्वास बनाने के लिए ज्ञान का अभ्यास करने पड़ेगा। रोज ट्रेडिंग, रोज सेशन, रोज अप्लायंस की बातों, रोज अप्लायंस के साथ प्लानिंग करना, रोज अप्लायंस के साथ टच में रहना, ये अभ्यास आप बना लीजिए। ये अभ्यास बना लीजिए, जो अप्लायंस बोल रहे हैं उसके अनुसार काम करते जाइए। एक समय ऐसा होगा आपके अंदर इतनी आत्मविश्वास हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि कोई इंसान आपके सामने टक्कर नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि आपका ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा। सो दोस्तों आगे चलता हूँ। खुद पे अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, अपने काम से, अपने आप से, अपने इंडस्ट्रीज से, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने एप्लीकेशन से, अपने अप्लायंस से, अपने काम करने के तरीके से हमेशा आपको मोहब्बत करनी होगी। अपने आप से मोहब्बत करनी, अपने आप का इज्जत करना होगा, अपने आप को बेहतर मानना पड़ेगा, अपने आप को सबसे बेहतर समझना पड़ेगा। यही से जन्म लेता है आत्मविश्वास, यही से जन्म लेता है अपने आप को जीत की एक बहुत बड़ी कुंजी। और सच में आप ये कर सकते हैं, लेकिन पीछे रीजन क्या है कि आपको अपने आप को पहले अप्रिशिएट करना होगा। किसी और के सहारे मत जिए। कोई और व्यक्ति अगर आपको प्रशंसा कर रहा है, कोई और व्यक्ति आपको बुराई कर दिया तो क्या बुरे हो गए? कोई और व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी खराब है, तुम भी खराब हो जाओगे, क्या खराब हो गए? नहीं साहब। किसी और के व्यक्ति कहने वाले तो हजारों मिलेंगे, रोड पे आप रास्ते से निकलते रहेंगे, लोग का काम है कहना, लोग का काम है आपको अच्छा बुरा कहना। लोग की काम है, उसकी काम को करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सच में सक्सेस होना है, अपनी रास्ता को तैयार करना होगा, उस पे चलना होगा और यही से अपने आप को अप्रिशिएट मिलेगी। कोई उत्साहित करे चाहे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज अपने आप को कहिएगा, आई एम ए फेरीमैन, मतलब अपने आप को बेहतर मानिएगा। आप अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे स्मार्ट, सबसे सुंदर, सबसे सुशील, सबसे बेहतर, सबसे जीनियस आप हैं, क्योंकि आपसे बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं। आप जो चाहे इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बस ये सोच अपने अंदर रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वाकई में आत्मविश्वास होती क्या है। दोस्तों एक समय की बात होती है, जापान के एक शहर में जंग यंग नाम के गांव हुआ करता था। वहां पे एक जवान संत हुआ करते थे और जवान संत बहुत ही गजब के थे, बहुत खूबसूरत थे, स्मार्ट थे। वो क्या किए थे, एक गांव के दूर में जाकर के अपना घर बना करके, छोटा सा घर, गांव से दूर जाकर के घर बना करके रहा करते थे। और एक समय की बात होती है, वहां पे लगभग 40-50 लोग आ जाते हैं और आ जाने के बाद क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हल्ला चिल्ला करना शुरू करते उसके घर के आगे सामने। आने के बाद उसके सामने जैसे हल्ला चिल्ला करना शुरू कर देते हैं, तो उधर से वो जो संत होते हैं वो निकलते हैं बाहर। और निकलने के बाद उनको एक बीच में से बूढ़ा निकलता है और बोलते हैं, ये सब काम तुम्हारे ऊपर शोभा देता है? तुम अपने जीवन में कितना बड़ा गलत किए हो, अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हो। तो बोलता है, ये क्या हो गया, हम तो अभी तक कुछ नहीं किए। तो फिर वहां से वो बुजुर्ग आकर के बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं जचता है। तुमको पता है, तू अपने एक बच्चे का बाप बन गया, तू किसी को बताया भी नहीं। ये सब तुम्हारे ऊपर बहुत गलत है। और इसको न जाने कितना सारा, यकीन मानिए तरह तरह की उसको, मतलब ऐसे समझ लीजिए ना कि क्या क्या नहीं बोला उनको। और उनको, ये संत को जाकर के ये सारी बात बोला और उसको बड़ा, मतलब अपने आप को आक्रोश हो रहा था।
बोला ये बच्चा देखो, ये बच्चा तुम्हारा है। बोला ये बच्चा मेरा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। और वो बच्चा को ले लिया। ले लेने के बाद क्या किया, वो घर में जाकर के रखा। एक दिन हो गया और दूसरे दिन फिर जाकर के वो, अब तो एक दिन आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा वो जी सकता है, उसके बाद बच्चा को तो खाना चाहिए। और खाने के बाद क्या होता है, उसके लिए तो कुछ था नहीं, ना तो दूध ना कोई चीज। थोड़ी देर के बाद वो निकल गया शहर बस्ती में भीख मांगने के लिए कि कोई खाना दे दे। थोड़ा दूर गया, घूमते फिरते जाने के बाद उनको कोई नहीं दे रहा था खाना। जो भी दे रहा था दरवाजा बंद कर ले रहा था। गाँव में जहां भी जाता था लोग उसको पत्थर बरसाने लगे, गलत समझने लगा, बेकार समझने लगा। और इस वजह से क्या हुआ, वो इंसान के चेहरे को लहूलुहान कर दिया, उसके देह पे इतना पत्थर बरसाया। वो इंसान अपने आप को, खुद को, मतलब फिर भी अपने आप को कमजोर नहीं माना, अपने आप को बिल्कुल वो कमजोर नहीं माना। फिर भी वो कई सारे जगह पे गया, बोला ये बात में बुराई हो सकती कि मैं इसका पिताजी हूँ, ये मेरी गलती है, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती है कि इन्होंने, मतलब इनको दूध नहीं मिल पा रहा है। ये तो इनकी गलती क्या है कि इनको बच्चे को दूध नहीं दे पा रहे हैं कोई। मतलब गजब उसकी एक्शन, जो बोलने का बड़ा खतरनाक हुआ करता था। लेकिन कुछ दूर और गया तो वहां पे और एक दरवाजे पे पास गया, और जब देखा इनको, और जब बच्चे पर ध्यान गया उनका, तो बच्चे पर ध्यान जाने के बाद क्या करता है, और बच्चे को पहचान जाता है और बोलता है पिताजी पिताजी ये क्या, इसको तो दूध चाहिए। और संजोग बस उसी के घर पे जाता है जिस लड़की के वो बच्चे होते हैं। वो बोलते हैं कि पिताजी मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया ताकि आप हमें बोले नहीं, ये तो बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है, ये तो इनका नहीं है। हमको लगा कि गुस्सा मिट जाएगा आप इनका नाम बोलेंगे तो। और जैसे वो बुजुर्ग को ये बात बोला, यकीन मानिए उसके चेहरे पर से सारा जो, मतलब गुस्सा था वो एकदम विनम्र हो गया, विनम्र हो गया बिल्कुल। और वो बच्चे का सारा कसूर अपने, वो फिर आकर के बोलता है ये बच्चा तो हमारा है। बोलता है अच्छा तो ये बच्चा आपका है, चलिए ठीक है तो आप ये बच्चा ले लीजिए। और वो फिर क्या करता है, बच्चा दे देता है। और वो जो बुजुर्ग होते हैं, जो व्यक्ति उसको पहले बेइज्जत किया था, वही व्यक्ति फिर बोलता है अरे क्या बात है, आप संत होकर के इतना सारा आपको बेइज्जती किया, लोग भला बुरा बोला, आपको बुरा नहीं लगा, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा सॉरी बोलूंगा। बोला ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं लोगों की बात सुनता तो मैं शुरू में संत नहीं बन पाता। सिंपली बात है, दुनिया क्या कहती है मैंने नहीं रखता है, मैंने क्या रखता है, मैं अपने जगह पे कैसा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और जब ये बात उनको समझ में आया, सच पूछिए लोग क्या सोचते हैं ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा कमाल की टॉपिक है। अगर ये मैं सोच लेता तो जिस समय से मैं ये संत बना हूं ना, वो नहीं बन पाता। लोगों की चिंता मुझे कुछ नहीं देने वाली है, लोगों की चिंता तो मुझे भिक्षा भी मांगने के लायक नहीं था। लोग तो वो भी कमेंट किया करते, तेरे जबान जान हो भिक्षा मांगते हो। उस समय हम शुरू में ही सोच लिए थे कि खुद के नजर में मैं क्या हूँ ये मैंने रखता है, लोगों की नजर में क्या हूँ ये मैंने नहीं रखता है। खुद की नजर में अगर आप अच्छे हैं, मेहनती हैं, चरित्रवान है, दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपके अंदर सिर्फ ये चीज होना चाहिए, दोनों वक्त के लिए मान लें आप अपने आप के, खुद को अपने आप से सवाल रखिए, क्या मैं अपने आप की नजर में अच्छा हूँ। लाखों करोड़ों की नजर में आप अच्छे हो चाहे नहीं, ये मैंने नहीं रखता है। किसको किसको देखूं ये बिल्कुल मैं नहीं रखता, अपने आप की नजर में आप बचे। इसलिए कहा जाता है दूसरे की नजर में कैसा हूं उनसे आपकी इमेज बनती है, और खुद के नजर में जो बनता है उसे कहते हैं चरित्र। आपको अपने जीवन में इमेज बने, चाहे इमेज बनती रहेगी बिगड़ती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी चरित्र बनी हुई है तो आपके अंदर आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा, हमेशा आप डेवलप करते रहेंगे। इमेज की परवाह मत कीजिए, हमेशा चरित्र की परवाह कीजिए, आपकी कैरेक्टर बनी रहेगी, आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को दिखाने के लिए काम मत कीजिए कि ये देख लेंगे वो देख लेंगे बहुत काम कर ले, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप की नजर में अच्छे बनिए। आप अपने आप की नजर में, अपनी नजर में आप ऊपर उठते हैं तो आप ईश्वर की नजर में बेहतर होते हैं। अगर अपनी नजर में आप बेहतर उठते हैं तो आप ईश्वर की नजर में ऊपर उठते हैं, बेहतर होते हैं, और ईश्वर की नजर में आप आ जाते हैं। अपने बारे में लगातार, अपने बारे में हमेशा बेहतर बनने के बारे में सोचने का आपके अंदर जो क्षमता होती है, उसी से आपकी आत्मविश्वास बनती है। हमेशा आपको अपने नजर में बेहतर, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे अपलाइन थोड़ी नहीं देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप दूसरे को दिखाने के लिए काम न करें, खुद के लिए काम करें। जो खुद से करते हैं वही आपको ईश्वर देखती है, भगवान देखता है, गॉड देखता है, ईश्वर देखता है, अल्लाह देखता है।
इसीलिए हमेशा अपने आप की नजर को बेहतर करने के लिए रखें। इस स्टोरी से आप समझ पाए होंगे इसके ऊपर कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, फिर भी अपना जुबान नहीं खोला। बोला ये बच्चा आपका ठीक है, ले लीजिए, कोई बात नहीं। एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तकलीफ। बोला आपके ऊपर पत्थर बरसाया, आपको तकलीफ नहीं हुई। बोला अपने जगह पे मैं सही था। वो तो एक इमेज बनी थी, वो तो कभी बन सकती है, कभी बिगड़ सकती है। उसी इंसान के नजर में इमेज खराब हो गया था कुछ समय के बाद फिर बहुत अच्छा हो गया। वो अपने जगह पे आत्मविश्वास था उसका, अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे कई सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है, बने रहना है, कुछ करके दिखाना है। इसलिए याद रखिएगा, ज्ञान से होता है विश्वास, और ज्ञान के अभ्यास से होता है आत्मविश्वास। शुरू आपको आत्मविश्वास हमेशा आपको बहुत जल्दी तीव्र गति से बढ़ाते हैं, अपने आप को बढ़ानी होगी। और समझ सकते हैं क्रिकेट में जब कोई बॉलर खेलते हैं, पहले खेल लेते हैं और बैटिंग करने जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि जब कोई बॉलर क्या करता है, एक मोमेंट तैयार कर देता आत्मविश्वास वाला। कैसा? दो विकेट गिर गया, अब लगता है जो बैटिंग कर रहा है उसको हरा देंगे। ये क्या है? आत्मविश्वास है, यहाँ से बढ़ती है, वो उसकी प्रैक्टिस से बन के आई है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, एक बार जीवन में अगर इमेज आपकी लड़खड़ा जाएगी तो कई बार बन के बिखर सकता है, लेकिन अगर एक बार कैरेक्टर अगर आपका लड़खड़ा गया तो फिर जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिए, कैरेक्टर मैंने रखता, अपने जीवन में आत्मविश्वास को बरकरार रखिए, कभी मत घबराने दीजिए। अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि हमें अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। आप इमेज को मरते दम तक भी, काफी भी, कभी भी आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कैरेक्टर अगर नीचे हो गया तो आप मरते दम भी, माफी भी अपने जीवन में मांग के उसको खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन में याद रखिए कि हमें हमेशा अपने जीवन में इमेज को आप माफी मांग के खत्म कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीजें हैं। दिखाने के लिए, सम्मानित होने के लिए काम नहीं कीजिए आप। अपने जीवन में खुद के नजर में सम्मान होने के लिए, अपने नजर में, दुनिया के नजर में उठने के लिए आपको चरित्र से आत्मविश्वास बनती है। और अपने आप को बेहतर, अपने आप के बारे में हमेशा बेहतर बोलना, अच्छे बोलना और बेहतर तरक्की करना, यही सबसे बड़ी आपके अंदर होनहारी होगी। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, संगति आपके अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर संगति खराब हो जाती तो फिर आप बेहतर नहीं कर पाते। और हमेशा जीवन में आप हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट में बने रहिए जो आपके मतलब संगत वाले लोग हों, जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके फीलिंग्स को समझ पा रहे हों। हमेशा याद उन लोगों को रखनी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज लोग ना किसी और से कंपैरिजन करके अपने आप को कमजोर मानता, बिल्कुल नहीं मानना है। हमेशा इस बात को याद रखना है कि कॉन्फिडेंस आपकी है, और आपको प्रशंसा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ये पूरी संसार एक दिन सम्मिलित हो सकती है। आप अगर एक जगह पे कंटिन्यूटी लगे रह जाएंगे ना, तो एक समय ऐसा होगा कि आप हजारों लोगों के एग्जाम्पल बन के खड़े होंगे। आप कितने लोगों को अप्रिशिएट करने वाले होंगे। हमेशा जो दूसरे लोग आपको देंगे ना, उनसे आपकी कॉन्फिडेंस सिर्फ बन सकता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को खुद से मिलता है। इसलिए ज्यादातर कोशिश कीजिएगा अपने आप को अप्रिशिएट कर। आप रोज का टारगेट बनाइए, रोज का सोच रखिए कि मुझे आज ज्यादा तो नहीं लेकिन 300 400 500 कमाई, ये मेरी आत्मविश्वास है, मैं करके दिखाऊंगा। और इस वजह से आज आप लगे, इस समय लगे, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएं अपने कंपनी के प्रति। सच मानता हूं मैं, आप कहीं पे भी डिजिटल इंडिया के तहत और पहला ऐसा सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज आप देखेंगे जहां से बड़ी से कम से हम बड़ा से बड़ा कामयाबी अचीव कर सकते हैं। लेकिन बड़े सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो इंसान आत्मविश्वास को बनाए रखे, आत्मविश्वास को जकड़ के काम करे, उसी इंसान की। बस एक ही सवाल अपने जीवन में याद रखना है, आत्मविश्वास की रूट जो है, उस रूट का नाम है, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वाई कैन डू इट, वाई कैन डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सिर्फ सवाल आपको ऐसे हैं जो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अच्छे से बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, फिर भी आज सक्सेस है इस कंपनी में। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सिल्वर बन चुके हैं, गोल्ड सर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जल्दी जल्दी प्रमोशन ले रहे हैं। सिर्फ ये नतीजा उनके अंदर की नहीं है, वो आत्मविश्वास की, उसको कॉन्फिडेंस अपने कंपनी पे, अपने आप पे, अपने खुद पे, अपने आप को अप्रिशिएट करने पे। आपको क्या क्या ऐसा कमी है कि आप नहीं कर पाएंगे? आप तो हमसे भी, किसी से भी बेहतर कर सकते हैं साहब। बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर वो चाहत जन्म ले लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। सो
आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने जीवन में अपने आप की विश्वास को कभी उधार में मत छोड़े। अपने आप को कभी कम ना समझे, अपने आप को कभी ये ना कहें कि मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आपको जो भी भगवान दिया है वही आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस समय से अपने जीवन में याद रखें कि आज के बाद आप अपने आप से ये कभी ना कहें, कभी आपको ये कहने की मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि मुझसे नहीं होगा। सिर्फ आपको ये कहना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल ही आपको इतना सारा जवाब लाके खड़ा कर देगा, जिस जवाब को आप सिर्फ खोज लेंगे, उस पे काम कर लिए, आप सक्सेस हो गए और सच में उस दिन से आपकी कामयाबी तय हो जाएगी। तो याद रखना है, आपको प्रैक्टिकल अभ्यास करती रहनी है। ज्ञान जो मिल रहा है, उस ज्ञान को लगातार यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने से आपकी आत्मविश्वास बन जाएगी और आत्मविश्वास बनने से आप एक दिन बहुत बड़े पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे और आपके जुबान से जो निकलेगा वही सक्सेस का एक बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। सो दोस्तों, आज का टाइम भी हो चुका है और जो मैं आपसे जो वादा किया था 30 मिनट का, बस तकरीबन वो 30 मिनट आपके सामने हो चुकी है। और सब दिन ऐसे ही आप